शिव शक्ति से बड़ा ना कोई तीर्थ है। इनकी भक्ति में ही जीवन का सारा अर्थ है। जिनकी महिमा है मेरे सर पे साथ है, वो त्रिलोक विजयी महाकाल मेरे नाथ है। आवाजों के बाजार में भी जो हमें पहचान लेते हैं, त्रिनेत्रधारी महादेव भक्तों की खामोशी भी जान लेते हैं। महाकाल की शक्ति अपरंपार है, इसी के प्रभाव से चला ये पूरा संसार है। शांति का वो श्रृंगार है, क्रोध का वो अंगार है। मेरी खुशियों पर महादेव का उपकार है भक्तों शिव ही शून्य, शिव ही अनंत है। जो भक्त रहे शिव की भक्ति में ली, उसी की जिंदगी में है खुशियां संगी। मेरी हर दुआ कबूल हो गई, जब से महादेव की कृपा मुझ पर हो गई। मेरे महादेव की महिमा अनंत है, इनके चरणों में सभी सुखी अंत है भक्तों महाकाल की लीला अपरंपार है। बाबा की कृपा से ही चलता ये सारा संसार है। शुभ कार्य ही जिसका शिरोधार्य है, और धर्म जिसका रक्षक है। ऐसे ही कैलाश नाथ हम आपके भक्त हैं। फकत दुआओं के मोहताज नहीं मेरे महादेव, जो मैंने मांगा भी नहीं उससे भी ज्यादा मेरे भोलेनाथ ने मुझे दिया है। सौंप दिया खुद को आपकी चरणों में। बाबा अब आप ही मेरे दुखों का निदान कीजिए। हे भोलेनाथ ना चाहिए दौलत ना चाहिए हीरा, मन में बसे रहे महाकाल और जीवन रहे मेरा सदा फकीरा। अस्त्र जिनका त्रिशूल है डमरू इनको प्रिय है, निवास जहां करते हैं कैलाश पर्वत इनको प्रिय है। अपनी तो बस इतनी सी ही कहानी है, मेरी दुनिया तो सिर्फ महादेव की दीवानी है। कण कण में जहां शंकर है, वही घाट बनारस हो जाऊं। वरदान दो तुम में गंगा काशी में, मोक्ष प्रदायक कहलाऊं। अपने भक्तों पर जिनका उपकार महान है, ऐसे ही त्रिनेत्रधारी महादेव है। क्रोध में महादेव का शरीर हो जाता है अंगार, तब करते हैं वह सारे असुरों का संहार। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। शिव ने स्वयं भी आंतरिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मौन, अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व दिया। आप भी भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में संतुलन, सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। शिवजी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। शिवजी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें।
शिवजी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।